ये क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या देखा है? हम तो घर में थे लेकिन हमारी गाड़ी पूरी जला दी और हमारे घर पर भी पत्थरबाजी की है। आप इतने सालों से यहाँ पे रह रही है, ऐसा कभी माहौल देखा? क्योंकि मिक्स कम्युनिटी यहाँ है, महल, गंजीपेट और आजू बाजू के इलाके में रहती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई है। इस तरह की घटना पहली बार ही हुई है। मैं शादी करके यही घर में आई और मेरे हस्बैंड के सालों से ये पूरा पेशेंट। यानी ये माधुरी जी का घर है, 50 साल इनको हो गए यहाँ साथ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंघानिया। राजेंद्र सिंघानिया साहब का ये घर है। आपका यही घर है? घर है। ये सिंघानिया साहब का घर है, इनकी ये गाड़ी है, इनकी गाड़ी में इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया जिस टारगेट की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन, सिसोदिया साहब का घर कौन सा है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले जो बताना चाहूंगा, अभी यहाँ पे शिरके करके जो है, यहाँ शिरके साहब का घर, शिरके साहब का घर अंदर है, लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्सव जो आयोजित करते, ये जो समिति है उसके वो अध्यक्ष है, उन्होंने सवेरे के कारण रंगारंग कार्यक्रम हुए, शिव जयंती थी। घर है उनका, ये घर पे वो अभी यहीं पे है। वो अपने हम लोगों से भी बात भी करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से घटना हुई है। दत्ता जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुआ, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या नाम है सर आपका? दत्ता शिरके। दत्ता शिरके साहब, आपके घर पे भी निशाना बनाया गया है? बिल्कुल निशाना बना गया। यहाँ के जितने भी हिंदू धर्म के, आइए एक बार दिखाइए घर अपना। हिंदू के जो घर है उसको ही टारगेट किया गया है। हिंदू के घर के ऊपर ही पथराव किया गया है, उनकी जो गाड़ियां है उसको ही जलाया गया है। ऐसा सुन ही जीते, क्योंकि यहाँ जितने भी जो हिंदू धर्म के अपने कुछ नाम लिखा रहते हैं, गणेशाय नमः लिखा रहता है, अपने हिंदू के जो देवताओं के फोटोज होते हैं, वही गाड़ियों को टारगेट किया। ये निशान देख के इस तरह के निशाने बने। और एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो भी बता देते हैं। ब्रजेश और अमर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिंसा के दौरान सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाया गया। एक खास पैटर्न इन दंगाइयों का दिखाई पड़ा है। हिंसा करने के बाद इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की तलाश की गई, उनको तोड़ा गया। दंगों में शामिल एक पूरी टीम यही काम, यानी सीसीटीवी कैमरों को टारगेट करने का कर रही थी, ताकि उनकी कोशिश ये थी कि जो उन्होंने हरकत की है, दंगा किया है, वो लोगों के सामने ना आ सके, उसकी सच्चाई सामने ना आ सके। ओवर टू यू ब्रजेश। बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे की हम बात कर रहे थे। सामने देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे का जो लेंस होता है वो नीचे की तरफ कर दिया गया है। जिनके घर की गाड़ी है वो गाड़ी में आग लगा दी गई है। निशान की हम बात कर रहे थे, विशेष निशान ये देखिए, इस खिड़की पे भी यहाँ से जब लपटें जली तो ये पूरी तरीके से खिड़की जलकर राख हो गई है। निशान की हम बात कर रहे थे, कैसे निशान है, किस गाड़ी पे है, क्या जिस तरह के चिन्ह की आप बात कर रहे थे? हाँ, ये उनको मालूम है कि ये हिंदू धर्म लोगों की गाड़ी है, बहुत सालों से ये रह रहे हैं लोग, और वो ये सब लोग जानते भी है, तो उनको ही टारगेट किया गया, उनकी गाड़ी फोड़ी गई। क्योंकि सामने भी गाड़ियां है, उसको कुछ नहीं किया गया, उसको एक पत्थर भी नहीं लगा है। और ये घर है जिसमें पत्थर नहीं लगा है? सामने जो पूरे मकान है वहाँ गाड़ी खड़ी थी रात में। एक बार देखते हैं किसके घर पे, एक बार आइए, एक बात कर लेते हैं वहाँ से। आइए अमर साहब। तो ये जो बता रहे हैं कि टारगेट करके ये अटैक कर दिया गया है, और जो सीसीटीवी की बात कर रहे थे हम, अभी जो देख रहे हैं टीवी पे, जी न्यूज पे, जी मीडिया पे जो सीसीटीवी देखिए, ये इसी इलाके का है, दंगाइया इसी गली में घुसते हुए मुंह पे रुमाल बांधे हुए। ये सामने कौन है जो आप बता रहे हैं? ये इलाका जो है, आइए एक बार कुछ लोगों से बात करते हैं कि जो आरोप है वो कितनी सच्चाई है उसमें। बहुल इलाका है। इस इलाके के इसके पीछे में बड़ी तादाद में। आप लोग यहीं रहते हो? आप यहीं रहते हो, इसी गली में रहते हो? तो ये कह रहे हैं कि इस गली से लोग आए, तोड़फोड़ कर दी। इधर से भी आए, इधर से चारों तरफ से आए। तो कौन थे ये लोग? सब मुसलमान लोग थे। यही पीछे रहते हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, हमारा मकान नहीं। कहाँ रहते हैं? पीछे में मकान है। हम ताजबाग वाले, हम ताजबाग वाले, क्या हुआ यहाँ पर? इस गली में नहीं है कोई? बता रहे हैं इस तरफ की जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें चारों तरफ से गाड़ियाँ आ गई, चारों तरफ से गाड़ी। रात भर सोने को नहीं मिला, रात भर जगह। क्या करेंगे? क्यों, मतलब क्या गाड़ी परेशानी, दिक्कत थी, डर लग रहा था? नहीं, डर वो नहीं लग रहा था, अच्छे से वो रुक जाए। ब्रजेश, आपको 30 सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे। जी न्यूज पर एक बहुत बड़ा खुलासा अपने दर्शकों को हम बता दें। नागपुर से जुड़ी हुई, पहले गाड़ियों में भगवान की फोटो देखी, उसके बाद तोड़फोड़ की गई उन गाड़ियों में, देवताओं की फोटो को देख करके गाड़ी जलाई गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ खास घरों को निशाना बनाया गया है। ब्रजेश, ओवर टू यू। बिल्कुल यही बात यहाँ के लोग सुबह से ही लगातार इस बात को कह रहे हैं, इस गली को लेकर। आप अमर साहब इसी गली की बात कर रहे थे? बिल्कुल, ये इसके पीछे में गंजीपेट, भालदारपुरा, ये इलाके हम देख सकते हैं। मैं मेरे दीपक अंदर एक भाई साहब है, इनसे बात करता हूँ मैं। भाई साहब, ये बता रहे हैं कि यहीं से लोग आए थे और गाड़ियों में पथराव किया था? नहीं सर, हमने यहाँ नहीं थे, हम दूसरी जगह थे, वो दूसरी जगह काम करते हैं, माल लड़के वहाँ पे चले गए।
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं थे। आरोप जरूर है कि इस तरफ से लोग आए थे और यहाँ से पथराव किया था। अमर साहब एक बार फिर से चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। ब्रिजेश, उसके पहले ये चीज बताना चाहूंगा, इस तरफ ऑटो रखे हुए, एक भी ऑटो पे कुछ भी हुआ नहीं है, सब अच्छे दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी से हार्डली 30 मीटर दूर पे कार रखी हुई है और 50 से वहाँ पे कार पूरी तरह से जलाई गई है। वो सिर्फ एक कार नहीं है, आगे में बहुत सी कारों के कांच भी तोड़े गए। ये अभी पुराना हिस्लॉप कॉलेज है, उसके पीछे का पूरा इलाका है ब्रिजेश। और उसके सिवा बड़ी तादाद में अंदर भी बहुत गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है। ये गाड़ी तो पूरी तरीके से जल गई है। यहाँ पे जो निशान है, निशान आपको नहीं समझ पाएगा, लेकिन आगे गाड़ियाँ और हैं। यहाँ से लंबी कतार है गाड़ियों की। बिल्कुल बहुत सी गाड़ियाँ तोड़ी गई है, हम देख सकेंगे। अभी लोगों के जो प्रतिक्रिया है वो भी बहुत तीव्र है। ऐसी कुछ चीज़ें अभी तक नागपुर में देखी नहीं गई। मैं बहुत सालों से नागपुर में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इसी इलाके में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बहुत बड़े उत्सव होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उत्सव होते हैं। अभी ये गाड़ी कुछ बताते हैं। तो गाड़ियों में ही एक बार देखते हैं जिस तरीके से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, गाड़ियों पे ही निशान। ये देखिए, अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह को देखें तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के निशानों को देखा गया, चिन्हित किया गया कि ये गाड़ी किसकी है। ये निशान देखे गए, गाड़ी के बोनट में इस तरह के निशान चिन्ह बनाए गए हैं। गाड़ी के अंदर भी देखते हैं, गाड़ी के अंदर आइए, भगवान गणेश, भगवान शिव की मूर्ति अंदर रखी हुई है। और इसीलिए लगातार जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्यों निशाना बनाया गया, तो ये वजह है सबसे बड़ी निशाना बनाने की। गाड़ी के बोनट पे स्वास्तिक का निशान, गाड़ी के अंदर भगवान गणेश और देवी देवताओं की फोटो। ये क्या कहना दादा, काय सांगाल? आप बताना चाहोगे हिंदी में? ये पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर मारे गए, चिन्हित करके किया गया पूरा अटैक। हाँ, तो ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए। और कुछ लोग हैं यहाँ पे ये जो निशान बताए जा रहे हैं कि टारगेट सुनियोजित करके षड्यंत्र है। नमाज होने के बाद लोग बाहर निकले, ये सब प्लानिंग से काम है। ये घर जो है ये विशिष्ट वर्ग का घर है, उसको टारगेट नहीं किया। हमारे घर को टारगेट। घर के बाहर गाड़ी है क्या? आज एक भी गाड़ी नहीं है। गाड़ी कल थी क्या? गाड़ी हमने सुना है कि 50-50 लाख की 3 गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती, उनकी आज कल एक भी गाड़ी नहीं थी। ऑटो वाले की एक ही गाड़ी बाहर नहीं थी। और आप रास्ते में जाओ तो हमारे कांच पड़ी है घर के। और ये निशान देखे गए। हाँ, ओम स्वस्तिक श्री राम जहाँ जगह दिखाइए मुझे, अगर आप और गाड़ियों में आपको दिखाते हैं कि और किन किन गाड़ियों में इस तरह के निशान है। ये देखिए, यहाँ भी गाड़ियों में अगर आप देखें तो इसका ये हैंडल ही तोड़ दिया गया है ताकि ये गेट ना खुल पाए। आप फिर भी देखिए, यहाँ पे निशान है। आपके जी क्या स्थिति रहेगी कल शाम 8 बजे? आज तो सब जन अपन उनके साथ है, पर कल क्या स्थिति होगी? ये इसी तरह के निशान देखे हाँ, गए थे? सभी तरह इसी तरह के निशान देखे गए हैं। गणपति हो गया, स्वस्तिक हो गया, ओम हो गया, सभी डेलिबरेटली किया है, सब सोचा हुआ काम है सब। यानी फोटो देखे गए, ये तस्वीरें देखी गई, जो भीड़ आ रही थी वो यही सब देख रही थी। हाँ जी, वो इसी तरफ आ रही थी और यही सब देखते हुए आ रही थी। तभी तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी की कारें फूटी है यहाँ पे। ये भीड़ यही देख रही थी, भीड़ यही पहचान कर रही थी कि किस गाड़ी में क्या निशान बना हुआ है। हाँ, वही पहचान कर रही, उसी से पहचान हो गई। यस, उसी से पहचान हो गई। एक और गाड़ी आपको दिखाते हैं, एक और गाड़ी, एक और आप गाड़ी देखिए। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति दूसरी गाड़ी में बनी रखी हुई है। यानी ये सब ये चूँकि यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल गणेश जी की मूर्ति है और दूसरी तरफ से अगर मैं प्रयास भी करूँ, क्योंकि शीशे हर जगह यहाँ पे टूटे हुए हैं, कांच तोड़ा गया है। और कांच तोड़ने के बाद पहले तो आइडेंटिफाई कैसे हुआ? तो आइडेंटिफाई ऐसे ही हुई ये गाड़ी कि देखिए, यहाँ से गाड़ी, हालांकि ये लॉक है, आइडेंटिफाई ऐसे ही हुआ कि बाहर से लोगों ने देखा गया कि मूर्ति अंदर है। और यही मूर्ति देखने के बाद लोगों ने, जो पत्थरबाज थे, जो हमलावर थे, जो जिनके हाथों में ईंट पत्थर थे, उन लोगों ने ऐसे ही गाड़ियों को निशाना बनाया। यानी चुन चुन कर लोगों को पहले से पता था कि इस इलाके में, इस गली में, इस मोहल्ले में कौन कौन रहता है। मैं एक बार अंदर बैठ के कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की और समझाने की। हालांकि ये कांच के टुकड़े हैं, यहाँ पे इस सीट पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं ताकि ये शीशे टूटे थे, टूटने की वजह से इस तरह से हुआ। और ये देखिए भगवान गणेश की ये मूर्ति, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हमने देखी इसी तरीके से सबकी पहचान हुई। यानी ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सुनियोजित था, प्लान था। पूरी तरीके से ये था कि इस इलाके में इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी पहचान कैसे होगी? तो पहचान ऐसे होगी, ये
भगवान की मूर्तियां यहाँ पे मिलेगी, गाड़ियों पर स्वास्तिक यहाँ पर मिलेंगे, स्वास्तिक के निशान मिलेंगे, और भी गाड़ियाँ जो यहाँ पर हैं, क्योंकि गाड़ियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है जिनको नुकसान पहुँचाया गया है, जिनको तोड़ा गया है। और भी दूसरी गाड़ियों में चलते हैं, एक और ये गाड़ी यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये निशान देखिए, ऐसे निशानों को देखा गया और इससे ये प्रतीत होता है कि ये किसकी गाड़ी है। इसकी वजह से जब ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये गाड़ियां हैं और इनको नुकसान पहुंचाना है, तोड़फोड़ करनी है, तो ऐसा हुआ। अब एक और गाड़ी देखिए, ये इसमें भी भगवान गणेश की मूर्ति है। यानी जब भीड़ यहाँ से आ रही थी, दोपहर तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, उसके बाद सामान्य होने तक के बाद शाम को जब भीड़ यहाँ पर पहुंची तो उन लोगों ने लाइन से गाड़ियाँ जो गलियों में खड़ी थी उनको देखा, उनको टारगेट किया, और उस पे चूंकि मूर्तियां बनी हुई थी, उस पे स्वास्तिक के निशान बने हुए थे, उसमें भगवान शिव माता लक्ष्मी की फोटो बनी हुई थी, गणेश जी की फोटो बनी हुई थी, मूर्तियां रखी हुई थी, और इसीलिए इनको निशाना बनाया गया। निशाना बनाने के बाद जी भाई साहब, टू व्हीलर जो दिख रही है आपको वहाँ पे, वो टू व्हीलर को देखिए उन्होंने जलाया तक है, और उसके ऊपर क्या है तो सिर्फ से गणेशाय नमः लिखा है बस, इसलिए वो गाड़ी तोड़ी गई। उस वाले पे वो ये दिखिए, तो नागपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही हमारे सहयोगी वहां से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो हिंसक झड़प की यह घटना नागपुर में हुई है और नागपुर में पहले मजहबी नारेबाजी की गई, उसके बाद हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, उनकी गाड़ियों को चिन्ह देख देख करके, भगवान की फोटो देख देख करके निशाना बनाया गया, तोड़ा गया, आग लगाई गई। इन सब के बीच पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया और यह सब कुछ हुआ है औरंगजेब के नाम पर नागपुर में। तो औरंगजेब फैन क्लब जो कि नागपुर को जलाने की कोशिश करता हुआ नजर आया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चुन चुन करके उनकी पहचान की जा रही है और पुलिस की ओर से एफआईआर में उनके खिलाफ अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा है। नागपुर के महाल में हुई हिंसा के बाद अब बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैनाती है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की कवायद की जा रही है। कई आरोपियों को हिरासत में लिया भी जा चुका है। जी न्यूज़।